आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। आज हम कम्युनिकेशन के मेथड और टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन के मेथड्स को समझने से पहले हमें कम्युनिकेशन को समझना होगा। आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, आइडिया एंड बिलीव्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स थ्रू ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, आइडिया, बिलीफ मतलब विश्वास को शेयर करने, सुनने और समझने आदि शामिल होता है। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ बट इट आल्सो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन वंस प्रोफेशनल कैरियर। मतलब कम्युनिकेशन केवल हमारी डे टू डे लाइफ में ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि प्रोफेशनल कैरियर में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। People use different forms of communication such as writing and spoken words, body gesture and various other methods so that the other person completely understands the message communicated। लोग कम्युनिकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करते हैं जैसे लिखना, वर्ड्स को बोलना, बॉडी गेस्चर और अदर मेथड्स, ताकि दूसरा पर्सन कम्युनिकेट किए हुए मैसेज को आसानी से समझ सके। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला वर्बल होता है, उसके बाद नॉन वर्बल और विजुअल। आगे क्लास में हम इन तीनों ही टाइप के कम्युनिकेशन मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल मेथड की। वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is the most popular means of sharing information or idea. People use words to exchange thoughts, feeling and idea with others. Verbal communication जो है वो information, idea को शेयर करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। लोग दूसरों के साथ अपने थॉट्स, फीलिंग और आइडियाज को शेयर करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं। अब ये वर्ड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो ओरल हो सकते हैं या रिटन हो सकते हैं। इसी के आधार पर वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मोस्ट कॉमन मीडियम है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तरीका है। इट रेफर्स टू स्पोकन वर्ड्स बीइंग यूज्ड टू कन्वे ए मैसेज। Effective oral communication is a two-way process and involves both speaking and listening। यह किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए बोले जाने वाले वर्ड्स रेफर करता है। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन एक 2-वे प्रोसेस होता है जिसमें स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, वो टिप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रीड आउट लाउड, मतलब ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए। ऊंची आवाज में पढ़ने से आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, उसमें सुधार होगा। उसके बाद सेकंड वाला जो है मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग, टेक नोट ऑफ द एरिया यू नीड टू वर्क ऑन। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे सुने और उन एरियो को नोट करें जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ऐसा करने से आपका ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। तीसरा टिप्स जो है टेक टू पीपल इन मैनर दैट शो इंटरेस्ट, मतलब आपको ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो इंटरेस्ट शो करते हो। टेक पार्ट इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग, ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें जिनमें पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व हो। मतलब आपको ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिनमें आपको पब्लिक के बीच में बोलने का मौका मिले। ऐसा करने से आपकी हेजिटेशन कम होगी और आपकी ओरल कम्युनिकेशन डेवलप होगी। रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। राइटिंग इज मोर वैलिड एंड रिलेबल देन स्पीच। इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स ए केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब रिटन वर्ड्स के द्वारा कम्युनिकेट करना है। रिटन कम्युनिकेशन स्पीच मतलब बोलने की तुलना में ज़्यादा वैलिड और रिलेबल है। इफेक्टिव राइटिंग में केयरफुली वर्ड्स की चॉइस और सेंटेंस में सही संगठन इन्वॉल्व होते हैं। टिप्स टू इम्प्रूव रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं, वो कौन कौन से टिप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो टिप्स है एक्सपेंड योर वोकेबुलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंसेस यूज दीज वर्ड्स, मतलब अपनी वोकेबुलरी को एक्सपेंड करें और न्यू वर्ड्स को लर्न करें और इन न्यू वर्ड्स को सेंटेंस में यूज भी करें। ऐसा करने से आपकी वोकेबुलरी स्किल डेवलप होगी और आपका रिटन कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, मतलब वर्ड्स को करेक्टली स्पेल करना सीखें। रीड रेगुलरली, इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू यूज वर्ड्स एप्रोप्रिएटली, मतलब रेगुलर रीडिंग करें, इससे आपको वर्ड्स को यूज करने का सही आइडिया मिल जाएगा कि किस वर्ड को कहाँ पर यूज करना है और कैसे यूज करना है। अपने ग्रामर को इम्प्रूव करें और
और करेक्ट पंक्चुएशन का यूज करें। ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड, मतलब हमेशा ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही टेक्स्ट को लिखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। कम्युनिकेशन का सेकंड टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओरल और कंपोज्ड वर्ड, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो ओरल और कंपोज्ड वर्ड के एब्सेंस में होता है। जहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन को यूज नहीं किया जाता है और वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता है, उस प्लेस पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिटन और oral words, it depends on different non-verbal prompts like body movement, gesture, facial expressions, symbols, images, signals, charts, and so on to express sentiments, attitudes और information. Non-verbal communication written और oral words के बजाय body movement, gesture, facial expression, सिंबल्स, इमेज, सिग्नल्स, चार्ट्स और इसी तरह सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर निर्भर होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम एंड द वर्क प्लेस, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लासरूम और वर्क प्लेस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मतलब पहलू है। इट्स शो हाउ यू लिसन, लुक एंड रिएक्ट व्हाइल इंटरेक्टिंग विद योर क्लासमेट और कोवर्कर्स। यह ये शो करता है कि आप अपने क्लासमेट या कोवर्कर के साथ बातचीत करते समय कैसा सुनते हैं, कैसा देखते हैं और आप कैसा रिएक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें इस वाले कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी शुड ऑलवेज फॉलो द पॉइंट्स मेंशन्ड बिलो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें हमेशा कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। ये पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, यूज ए वैरायटी ऑफ एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल, मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट करते समय विभिन्न प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो है, ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग इन द क्लासरूम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, डिस्कशन एक्सेट्रा, एज आई कॉन्टैक्ट डिफाइंस कॉन्फिडेंस एंड विलनेस टू कनेक्ट, मतलब क्लासरूम में बोलते समय, प्रेजेंटेशन देते समय या डिस्कशन करते समय आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट आपके कॉन्फिडेंस और विलनेस को डिफाइन करता है, मतलब शो करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो जो हमें ध्यान रखना है वो है आपका अवॉइड डिफेंसिव गेस्चर्स लाइक होल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट और पुटिंग देम बिहाइंड द बैक। कम्युनिकेशन के टाइम में आपको डिफेंसिव गेस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे अपनी चेस्ट के सामने हाथ को रखना या अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखना। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना वो है आपका ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट एंड मूव अराउंड विद इजी एंड एश्योरेंस, मतलब प्रेजेंटेशन देते समय आपको हमेशा सीधा खड़ा होना है और आसानी और आश्वासन के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव होगा और पॉजिटिव वे में होगा। नॉन वर्बल एक्टिविटी फॉलो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, जब आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको कुछ नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होता है। वो नॉन वर्बल एक्टिविटी कौन कौन सी है उनके बारे में यहाँ पे आगे हम स्टडी करेंगे। इंटरव्यू जो होता है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक क्रूशियल पार्ट होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए इंटरव्यू के दौरान हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और अपनी पोस्चर किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटरव्यू के दौरान आपको जो पॉइंट्स फॉलो करने हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर फॉर ए फ्यू सेकेंड एट ए टाइम, मतलब कुछ सेकंड के लिए इंटरव्यूअर के साथ में आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। स्माइल एंड नोड व्हेन द इंटरव्यूअर इज टॉकिंग, मतलब जब इंटरव्यूअर बात कर रहा हो तो उचित समय पर स्माइल भी करें। बी पोलिश एंड कीप एन इवन टोन टू योर स्पीच, डोंट बी टू लाउड और टू क्वाइट, मतलब इंटरव्यू के दौरान पोलाइट रहें और अपनी वाणी पर संयम रखें, बहुत जोर से ना बोलें और बिल्कुल शांत भी ना रहें। डू नॉट स्लोच वाइल सिटिंग, जब भी आप सीट पर बैठें तो थपथपी ना करें, आराम से सीट पर बैठें। रिलैक्स एंड लीन ए लिटिल टुवर्ड द इंटरव्यूअर सो दैट यू अपीयर इंटरेस्टेड एंड एंगेज्ड। डू नॉट लीन बैक, रिलैक्स रहें और इंटरव्यूअर की ओर थोड़ा सा झुकें तथा अपना इंटरेस्ट और इंगेज दिखाएं। इसके साथ साथ पीछे की ओर ना झुकें। बी अटेंटिव टू वट एवर द इंटरव्यूअर इज सेइंग और आस्किंग, मतलब इंटरव्यूअर जो भी आपसे पूछे या कहे उसके प्रति आप अटेंटिव रहें, सचेत रहें। इसके साथ साथ डू नॉट इंटरप्यूट योर इंटरव्यूअर, मतलब इंटरव्यूअर को इंटरप्यूट ना करें। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इन सभी पॉइंट्स को
फॉलो करना चाहिए। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपका इंटरव्यू काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। और ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन वर्बल एक्टिविटी के अंदर आती हैं जो आपके इंटरव्यू पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट डालती हैं। सबसे आखिरी नंबर पर जो कम्युनिकेशन का टाइप है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? द कन्वीनियंस ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म्स दैट कैन बी सीन थ्रू द आई इज रेफर टू एज विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब विजुअल कम्युनिकेशन में आइडिया और इंफॉर्मेशन को देखा जा सकता है। द हिस्ट्री ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी ट्रैक्ड बैक टू ए टाइम व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। मतलब विजुअल कम्युनिकेशन का यूज उस समय भी किया जाता था जब राइटिंग की इन्वेंशन नहीं हुई थी। उस समय लोग चित्रों के माध्यम से ही अपनी बातों को लिखते थे, जिसके बहुत से प्रमाण भी मिले हैं। People did not know the language and relied on painting and image to express their thought and views। मतलब तब लोग लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते थे और वे अपने थॉट और आइडियाज को पेंटिंग और इमेज के द्वारा ही एक्सप्रेस करते थे। विजुअल कम्युनिकेशन हैज बीन ए विटल पार्ट ऑफ मैनकाइंड्स एग्जिस्टेंस एंड एक्सप्रेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो है मानव जाति के एग्जिस्टेंस एंड एक्सप्रेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। विजुअल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को पास करने का इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है वो इमेज को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है और समझ लेता है। इंसान को सुनी गई बातों के मुकाबले देखी गई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं तो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते समय आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज सूटेबल फॉर विजुअल प्रेजेंटेशन। हमेशा इस बात का ध्यान रखें जो भी आपका कंटेंट हो वो विजुअल प्रेजेंटेशन के सूटेबल होना चाहिए। द फॉन्ट शुड बी लेजिबल एंड एप्रोप्रिएट फॉर द कम्युनिकेशन स्टाइल। प्रेजेंटेशन में जो भी आप फॉन्ट्स का यूज कर रहे हैं उनको भी आपको प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते समय ध्यान में रखना है। ऐसे फॉन्ट्स यूज करने हैं जो देखने में अच्छे हों और जिनको आसानी से पढ़ा जा सके। उसके अलावा आपको तीसरा पॉइंट जो याद रखना है यूज कॉल आउट इन मॉडरेशन टू हाईलाइट विटल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो विटल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको हाईलाइट करना है ताकि व्यूवर्स का ध्यान उस पर जाए। और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? प्रेजेंट कंटेंट इन ए वे दैट फॉलोज ए लॉजिकल हायरार्की, कीप सिग्निफिकेंट नेगेटिव स्पेस व्हेन टू मच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन ए लेआउट, मैसेज बिकम्स cluttered and incoherent. Use colors sparingly to highlight important information. Try and avoid bright or dull colors in your presentation. Make your presentation stand out, not stand apart. Communication helps people to know each other better. It help in communication helps people to know each other better. It help in removing misunderstanding and creating clarity of thought. जब भी आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो आपको ये सभी पॉइंट्स को माइंड में रखना है और तभी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। इस क्लास से रिलेटेड एक्सरसाइज, क्वेश्चंस और नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।